सबोमल्ला, जय जोहार। मैं जिज्ञासा गुप्ता आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। भारत के हृदय में स्थित छत्तीसगढ़ में समृद्ध सांस्कृतिक और आकर्षक प्राकृतिक विविधता है। राज्य में प्राचीन स्मारक, दुर्लभ वन्यजीव, नक्काशीदार मंदिर, बौद्ध स्थल, महल, जलप्रपात, पर्वतीय पठार, रॉक पेंटिंग और गुफाएं हैं। राजनांदगांव भारत के ऐतिहासिक रूप से समृद्ध स्थानों में से एक है। गौरवशाली अतीत, सुंदर प्रकृति और संसाधनों की बहुतायत ने राजनांदगांव को भारत के उभरते शहरों में से एक बनाया है। केंद्रीय बड़े मैदानों में स्थित शहर का एक अच्छा इतिहास है। प्राचीन, समकालीन और शहर का हालिया इतिहास दिलचस्प और रोमांचक लगता है। शहर पर प्रसिद्ध राजवंशों जैसे सोमवंशी, कलचुरी, बाद में मराठा पर शासन किया गया था। भारत के अन्य हिस्सों की तरह राजनांदगांव भी एक संस्कृति केंद्रित शहर है। शुरुआती दिनों में शहर को नंदग्राम कहा जाता था। राजनांदगांव राज्य वास्तव में 1830 में अस्तित्व में आया था। बैरागी वैष्णव महंत ने अपनी राजधानी राजनांदगांव में स्थानांतरित कर दी। राज्य ज्यादातर हिंदू राजाओं और राजवंशों के अधीन था। महल, सड़कों, राजनांदगांव के पुराने और ऐतिहासिक अवशेष पिछले युग की संस्कृति और महिमा दर्शाते हैं। 1865 में अंग्रेजों ने तत्कालीन शासक महंत घासीदास को राजनांदगांव के शासक के रूप में मान्यता दी। उन्हें राजनांदगांव के फ्यूडल चीफ का खिताब दिया गया। राजनांदगांव संयुक्त राष्ट्र गणराज्य नामक एक स्वतंत्र देश में एक रियासत बना रहा। 1948 में रियासत राज्य और राजधानी शहर राजनांदगांव मध्य भारत के बाद में मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में विलय कर दिया गया था। 1973 में राजनांदगांव को दुर्ग जिले से बाहर निकाला गया और नया राजनांदगांव जिला बनाया गया था। राजनांदगांव जिले में प्रचलित संस्कृति छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ी स्थानीय भाषा है जो इस क्षेत्र के अधिकांश लोगों में बातचीत करना पसंद करते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत ही अमीर और दिलचस्प है। इस संस्कृति में संगीत और नृत्य की अनोखी शैली है। राउत नाचा, तेवर नाचा, पंथी और सुवा, पदकी और पांडवानी कुछ संगीत शैलियों और नृत्य नाटक है। पांडवानी इस क्षेत्र में महाभारत गायन का एक प्रसिद्ध संगीत तरीका है। गौरी गौरा, सुरती, हरेली, पोला और तीजा इस क्षेत्र का मुख्य उत्सव है। आइए जानते हैं राजनांदगांव के पर्यटक स्थलों के बारे में। पाताल भैरवी मंदिर। बर्फानी धाम छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव शहर में एक मंदिर है। मंदिर के शीर्ष पर एक बड़ा शिवलिंग देखा जा सकता है, जबकि इसके सामने एक बड़ी नंदी प्रतिमा खड़ी है। मंदिर 3 स्तरों पर बनाया गया है। नीचे की परत में पाताल भैरवी का मंदिर है, दूसरा नवदुर्गा या त्रिपुर सुंदरी मंदिर है और ऊपरी स्तर पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिमा है। मनगट्टा वन्यजीव पार्क। मनगट्टा के इस पर्यावरण पार्क में कई बड़े व अन्य छोटे छोटे जंगली जानवर हैं। पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों के स्टूडेंट्स के लिए 2 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रैकिंग पाथ बनाया गया है। इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। खारा रिजर्व वन। खारा एक आरक्षित वन है। यह शब्द ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश वन अधिनियम 1927 में ब्रिटिश भारत पे ब्रिटिश ताज के तहत सुरक्षा प्रदान करने वाले कुछ वनों को संदर्भित करने के लिए पहली बार भारतीय वन अधिनियम 1927 में पेश किया गया था। भारतीय आज़ादी के बाद भारत सरकार ने मौजूदा आरक्षित और सुरक्षित वनों की स्थिति को बनाए रखा, साथ ही नए आरक्षित और संरक्षित वनों को शामिल किया। भारत के राजनीतिक एकीकरण के दौरान भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली बड़ी संख्या में वनों को प्रारंभ में इस तरह की सुरक्षा प्रदान की गई थी। माँ बमलेश्वरी मंदिर। डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव जिले का एक शहर और नगर पालिका है तथा माँ बमलेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राजनांदगांव जिले में एक प्रमुख तीर्थ स्थल शहर राजनांदगांव से लगभग 35 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। राजसी पहाड़ों और तालाब के साथ डोंगरगढ़ शब्द से लिया गया है।
डोंगरगढ़ का मतलब पहाड़ और गढ़ अर्थ किला है। 1600 फीट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर एक लोकप्रिय स्थल है। आसपास के इलाकों में एक और प्रमुख मंदिर छोटा बमलेश्वरी मंदिर है। भक्त नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। शिवाजी मंदिर और हनुमान मंदिर को समर्पित मंदिर भी यहाँ स्थित है। रोपवे एक अतिरिक्त आकर्षण है और छत्तीसगढ़ में एकमात्र यात्री रोपवे। शहर का इतिहास अभी भी वर्तमान दिनों में दर्शाता है। राजनांदगांव विद्वानों, बुद्धिमानों और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित लोगों की जगह के रूप में जाना जाता था। राजनांदगांव शहर की महिमा और विरासत अभी भी देखी जा सकती है। तो ये थे राजनांदगांव जिले के कुछ पर्यटन स्थल। आगे हम अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के बारे में। जय जौहार।